नेहा को अपनी मां की याद हर पल सताती थी, लेकिन कुछ यादें बस यादें नहीं होती। यह कहानी 1945 की है। लखनऊ के पुराने मोहल्ले में 21 वर्षीय नेहा अपनी बूढ़ी और बीमार मां सावित्री के साथ रहती थी। लेकिन सावित्री अब वैसी नहीं रही। कुछ हफ्तों से उसकी हरकतें बदलने लगी थी। रात के सन्नाटे में बिना आवाज किए हवेली के अंधेरे गलियारों में घूमना, तो किसी खाली कोने में खड़े रहना और कभी नेहा के कमरे के दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़े मिलना, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। कई बार उसकी आंखों में हल्की सफेद चमक दिखाई देती और उसके होंठ बिना आवाज के कुछ बोलते रहते, जैसे वो किसी ऐसे से बातें कर रही हो जो वहां था ही नहीं। नेहा सोचने लगी, ये सिर्फ बीमारी है या फिर मां के अंदर अब कोई और है। नेहा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही है। सावित्री खड़ी है, हल्की मुस्कान के साथ। मां, आप इस वक्त? नींद नहीं आ रही, सोचा तुम्हारे पास बैठ जाऊं। सावित्री नेहा के बिस्तर के किनारे बैठ जाती है। खिड़की पर अचानक हल्की दस्तक। मां, आप ठीक तो है ना? आपको फिर बुखार तो नहीं? सावित्री आंखों में हल्की चमक। नहीं, अब तो बुखार भी मुझे छूता नहीं। आप अकेले कमरे में किससे बातें कर रही थी? ओह, वो बस कोई पुराना मेहमान था। सावित्री खड़ी होकर जाने लगती है। नेहा, अगर रात में तुम्हें मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे तो कमरे से बाहर मत निकलना। आधी रात का सन्नाटा जैसे किसी अनजान खतरे का इंतजार कर रहा था। नेहा गहरी नींद में थी, तभी अचानक नेहा, नेहा, कौन? नेहा डर के साथ उठकर बैठती है। कोई जवाब नहीं, बस दूर से फिर वही आवाज। उठना, अभी, तुरंत आ। मां, आप जग क्यों रही हैं? नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बिस्तर से उठी। पैर जमीन पर रखते ही ठंडक की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। आ, इधर आ। नेहा ने धीरे से दरवाजा खोला और जो उसने देखा, उसकी सांसें वहीं अटक गईं। मानो पैरों तले जमीन ही खिसकने लगी।